Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss important question for BA 4th semester student of Punjab University Chandigarh for the subject of history. जितने भी BA 4th semester के स्टूडेंट हैं, चाहे आप यूसोल के स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, आप सबका आपको पता ही एग्ज़ाम 1 जुलाई को है. तो उसके रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको 99% गारंटी है कि देखो आते ही आते हैं. ये क्वेश्चन मैंने एनालाइज करे हैं 10 ईयर्स देख के. मैं जो यूज़ करती हूँ आपका जो 10 ईयर वो है बिंद्रा का 10 ईयर. आप भी वो ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो. अगर इस सेमेस्टर में नहीं है आपके पास तो नेक्स्ट ईयर आप उससे परचेज़ कर सकते हो. एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले जो आपके शॉपकीपर है उनके पास आ जाते हैं. आपने उन्हें ये बोलना है कि 3rd ईयर का 10 ईयर दे दो. उसमें क्या होता है 5th सेमेस्टर का भी होगा और 6th सेमेस्टर का भी होगा. इस तरीके से अब देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने एनालाइज करे हैं, जो यूनिवर्सिटी का एक ट्रेंड बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेटिव आ ही रहे हैं. वो कौन से हैं देखो. सबसे पहले यूनिट सिस्टम में आपका डिवाइड है हिस्ट्री का एग्ज़ाम. 4 यूनिट में है. 4th यूनिट जो है आपकी वो मैप की है, वो आपको कंपलसरी यूनिट है. ठीक है. सबसे बड़ी बात क्या है, आपने मैप कंपलसरी करना ही करना है. जो आपका थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है. जो थ्योरी वाला जो आपका क्वेश्चन होता है आप जब अटैम्प्ट करते हो जब मैप जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गया. फॉर एग्जांपल अब की बार आपको मैप आएगा प्री पार्टीशन पंजाब का. सोचो अगर प्री पार्टीशन इंडिया का मैप दे दिया उन्होंने, या फिर आपको मैप वर्ल्ड का आ गया जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपने वो थ्योरी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं. पर अगर जब आपको मैप बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है, प्री पार्टीशन पंजाब का आ रहा है, अनडिवाइडेड पंजाब का आ रहा है, तो आपको मैप का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हो, क्योंकि उसमें मार्क्स जो है कटते नहीं है, आपको फुल आउट ऑफ फुल मिल जाता है अगर आपकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी हो. ठीक है. ये आपके 4th यूनिट की बात होगी. आपने मैप करना है और आपका मैप कौन सा आ रहा है आपकी बार प्री पार्टीशन पंजाब जिसे बोलते हैं, अनडिवाइडेड पंजाब का. ठीक है. अब उसके बाद देखो क्या है, यूनिट फर्स्ट जो है उसमें 3 टॉपिक. अगर आप सिलेबस भी देखोगे यूनिट फर्स्ट में आपके कितने टॉपिक है, 3 टॉपिक है. पहला फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म से रिलेटेड है, उसमें टॉपिक कंसोलिडेशन. दूसरा है आपका कंसोलिडेशन ऑफ सिखिज्म. तीसरा आपका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, सिखिज्म का. आप कोई 2 लेके चलोगे ही चलोगे अगर आपने रिस्क नहीं लेना. पर जो इम्पोर्टेंट जो इसमें से क्वेश्चन आ ही रहे हैं वो कौन से हैं वो आप देख सकते हो. मैं आपको लिखवा देती हूँ. लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी. लाइफ एंड टीचिंग पे अगर आपके अच्छा हुआ तो यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है बार बार. लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है. दूसरा इसी यूनिट में से, फर्स्ट यूनिट की ही बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट यूनिट में से ही दूसरा जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपका है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद एंड गुरु अमरदास फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म. ये आ रहा है बार बार. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिखिज्म वाले टॉपिक में से गुरु हरगोबिंद की आप न्यू पॉलिसी कर सकते हो. मीरी एंड पीरी की बड़ी इजी है ये पॉलिसी, एक बार इसे पढ़ के चले जाना. उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट में से वो है कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मार्टिरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर. ठीक है. ये इनका मार्टिरडम आएगा आपको गुरु तेग बहादुर जी का. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. लाइफ एंड टीचिंग ले लिया आपने यहाँ से, गुरु अमरदास जी और किनका है, अंगद जी का. डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन था, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया. तीसरा क्वेश्चन आपका है कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गुरु तेग बहादुर मार्टिरडम. ठीक है. ये क्वेश्चन आपका हमेशा ही आता है. और आप चौथा क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो अगर आपका है इंटरेस्ट तो क्रिएशन ऑफ खालसा बाय गुरु गोबिंद एंड सिग्निफिकेंस. ठीक है. ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 1 में से थे. पहला लाइफ टीचिंग्स कर लो. दूसरा टॉपिक है जो कंसोलिडेशन ऑफ सिखिज्म का. अगर आप अपना सिलेबस देख रहे हो यूनिट 1 में से वो आप छोड़ सकते हो. फर्स्ट टॉपिक आपने पूरा करके जाना है जितने भी उसके अंदर टॉपिक है. सेकंड टॉपिक आप छोड़ सकते हो. थर्ड टॉपिक आपने पूरा करके जाना है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स हैं. ठीक है. ये आपके फर्स्ट यूनिट की बात होगी. अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सेकेंड यूनिट जो आपकी है, सेकेंड यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रूल बाय बंदा सिंह बहादुर. ये क्वेश्चन आपका आ रहा है 2016-17. अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखो सिर्फ एक साल नहीं आया पर ना सारे साल आ रहा है ये. 2015, 16, 17, 18 कौन सा क्वेश्चन है ये, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रूल बाय बंदा बहादुर. बंदा बहादुर वाला क्वेश्चन सेकेंड यूनिट में से. ठीक है. उसके बाद आप इसके साथ जो टॉपिक है सब टॉपिक सिख मिसल डल खालसा गुरमता. गुरमता एक बार ही आया है
मिसल का इतना 2 बार ही आया है मिसल वाला, ठीक है। डल खालसा को आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास हिस्ट्री, कल्चर और पंजाब भी था तो आपका टॉपिक आराम से हो जाएगा। ये टॉपिक जो भी आप यूनिट का एक टॉपिक उठाते हो, जैसे 4th टॉपिक उठा रहे हो तो जितने भी उसके अंदर सब टॉपिक है वो सारे करके आपने जाने। कभी कभी कंबाइन करके टीचर पूछ लेता है, कंबाइन करके ऐसे पूछ लेगा कि बंदा बहादुर भी पूछ लिया प्लस सिख मिसल के बारे में बताओ, 9 नंबर 18 नंबर इस तरीके से डिवाइड कर देगा। और 18 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक किसी बंदे को पास कराने के लिए, फेल कराने के लिए। तो जितना भी आप टॉपिक करके जा रहे हो उसके सारे सब टॉपिक आपने साथ में करने हैं। अगर आप 4th टॉपिक कर रहे हो तो 4th के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे करके जाने आपने। उसके बाद इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर यूनिट क्वेश्चन है सेकंड यूनिट के अंदर, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा अब की बार भी, वो है सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। किसका? रंजीत सिंह का। रंजीत सिंह का सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे से क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ये है 6 स्ट्रगल भी पूछ लेता है, उसमें आप बताओगे कि एंग्लो सिख रिलेशन कब थे? 1839 में। तो ये टॉपिक आपके यूनिट 2 में से कौन कौन से टॉपिक आए हैं? बंदा बहादुर वाला एक टॉपिक है। दूसरा आप करके जाओगे रंजीत सिंह का सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। पहला बंदा बहादुर हो गया, फिर रंजीत सिंह वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद आप करोगे मिसल का, थोड़ा सा पढ़ के चले गए। गुरुमता एक बार ही आया था। गुरुमता क्या है? एडवाइस ऑफ द गुरु। ये लॉन्ग में पूछ लिया था, एक बार इसे रीड आउट करके जाना है। तो चौथा अपने टॉपिक जो करना है वो है कि एंग्लो सिख रिलेशन जो थे आपके अप टू 1839 में 6 स्ट्रगल जिसे हम इसमें बोल रहे हैं, ठीक है। इसने आपने इसे थ्योरी रिपीट ही करनी है कि कैसे रंजीत सिंह का आपने पक्की तरह करके जाना है, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और बंदा बहादुर, ठीक है। यूनिट 3 में से, यूनिट 3 आ गई अब आपकी। यूनिट 3 में से आपने क्या करके जाना है? ब्रिटिश की पॉलिसी कर जाओ। 7th के अंदर सारी पॉलिसी आ जाएगी, एजुकेशन, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इसके सब टॉपिक होते हैं। ये सारे आपने 7th जो है इसका टॉपिक वो पूरा करके जाना है। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपने सिलेबस भी अपना साथ में रखना है। मैंने सिलेबस की वीडियो बना रखी है हिस्ट्री की, आप उस पर नोटबुक पे नोट आउट कर लो सिलेबस, या फिर आप प्रिंट निकाल सकते हो सिलेबस का, ठीक है। उसके बाद 9th अपने टॉपिक है, इसमें ये करके चले जाना पॉलिटिकल अवेकनिंग कैसे थी। इसमें से गदर मूवमेंट आने के बड़े ज़्यादा चांसेस हैं। एक मूवमेंट आपसे पूछेगा ही पूछेगा यूनिट 3 में से, या एजिटेशन ऑफ 1907 का है आपका, या फिर आपका गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट आने के ज़्यादा चांसेस है। ब्रिटिश की पॉलिसी ये आपने करना है। 4th यूनिट मैंने आपको बता ही दिया कि मैप है। इस तरीके से आपने अपना जो है करना है। और उसके बाद आपकी 4th यूनिट में मैप है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये सब है, वो आप कर ही लोगे। बाकी ये अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं हिस्ट्री के 4th सेमेस्टर के जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे ब्यूसोल के, रेगुलर के, प्राइवेट स्टूडेंट, उनके लिए डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।